Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Students, लेक्चर में हमारा टॉपिक है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ को देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या है और इसके बारे में हम एक एक्टिविटी है उसको भी परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन आमीन आमीन। मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन एंड स्टील कैन बी मेड ए मैग्नेट। के स्टूडेंट्स में यहाँ कहा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं जैसा कि आयरन है या स्टील है उनको भी मैग्नेट बनाया जा सकता है। अब स्टूडेंट, मैग्नेट को हमने पढ़ा कि जो किसी चीज़ को अपनी जानिब खींचता है, और मैग्नेटिक मटेरियल को हमने पढ़ा कि जो उस मैग्नेट की तरफ खींचा चला जाता है। जैसे आपने गौर किया था कि जब बचपन में बच्चे छोटे छोटे मैग्नेट ख़रीदते हैं शॉप से, तो वो क्या करते हैं, कभी कील के साथ, कभी किसी लोहे की चीज़ के साथ, कभी ये जो दरवाजे के साथ लोहा लगा होता है उसके साथ छेड़खानी करते रहते हैं। तो क्या होता है कि वो चीज़ जो है वो उसकी जानिब अट्रैक्ट हो जाती है या उसकी जानिब खींच जाती है। तो जो खींची चली आती है या जो ये नेल्स होते हैं लोहे के या जो ये कील होते हैं, ये जो हैं उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कहता है कि वो चीज़ें जो अट्रैक्ट हो जाती हैं यानी मैग्नेटिक मटेरियल, उनको भी एज अ मैग्नेट बनाया जा सकता है। तो किस तरह बनाया जा सकता है, उस मेथड को या उस तरीके को जिसके ज़रिए हम मैग्नेट बना सकते हैं उन चीज़ों को, उस अमल को क्या कहते हैं, दिस इज़ नाउन एज मैग्नेटाइजेशन। उस अमल को हम कहते हैं कि ये अमल जो है ये मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। यानी किसी भी चीज़ को, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को उसके खुद में एक मैग्नेट बना देना, उसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मैग्नेटिज्म हैज़ इंड्यूस्ड इन इट। दूसरे अल्फाज में स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हमने जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म क्या थी स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट पे इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैग्नेटिज्म एक फ़ोर्स है जो मैग्नेट जो है वो किसी बॉडी पर लगा रहा होता है। तो वो फोर्स जो है वो हमने किसी भी बॉडी के अंदर इंड्यूस कर दी, हमने उसके अंदर पैदा कर दी, तो उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटाइजेशन। यानी असल मैग्नेट ने जो है आयरन या स्टील में अपनी जो पावर है या अपनी फोर्स है उसको ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र फोर्स होगी ये बिल्कुल एक टेम्परेरी होती है, जबकि असल मैग्नेट जो है वो असल ही रहता है, और जिसको मैग्नेट बनाया जाता है वो बिल्कुल एक टेम्परेरी यानी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो लॉन्ग या परमानेंट नहीं होता। उसके अंदर चूँकि बड़े मैग्नेट ने या असल मैग्नेट ने सिर्फ अपनी फोर्स को ट्रांसफ़र किया था, इसलिए वो छोटे टर्म के लिए एक मैग्नेट बन जाएगा, जबकि परमानेंट नहीं बनेगा। यहाँ पे स्टूडेंट एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 3 है, उसको हम देख लेते हैं, और उसको देखने के बाद हमें समझ आ जाएगी कि किस तरह जो एक मैग्नेट है वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को एक बना सकता है मैग्नेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले स्टेप में स्टूडेंट उसने हमें कहा है कि आपने एक मकनातीसी कंपास लेना है, यानी एक मैग्नेटिक कंपास लेना है। हम पीछे पढ़ा है कि मैग्नेटिक कंपास कौन होता है, जिसके अंदर 2 नीडल्स होती हैं, साउथ और नॉर्थ की डायरेक्शन में ये होती हैं, यानी शुमाल और जनूब की डायरेक्शन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपास है, और इस कंपास के जो है किस तरह यूज़ किया जाता है, इसको नेविगेशन के लिए और डायरेक्शन वगैरह फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यानी आप जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपने उस कंपास को कंपास की गाइडलाइंस लेते हुए आपने अपनी डायरेक्शन को सीधा कर लेना है। ये ज़्यादातर नेविगेशंस में और जो मूव करते हैं सी लेवल्स में या जो बहरी जहाज़ वगैरह में, उनके लिए ये जो है वो फ़ायदेमंद होता है। तो वो कहता है कि आपने वो कंपास लेना है और क्या करना है, उसको एक टेबल के ऊपर रख देना है और देखना है कि जो इसकी नीडल है उसका कौन सा एंड है वो शुमाल की तरफ इशारा कर रहा है। और ये आम तौर पर स्टूडेंट जो होता है ये रेड कलर में होता है, इसका जो होता है रेड कलर होता है, और इसके ऊपर एन एन जो होता है वो मेंशन होता है। यानी आपने उसकी सुई को देखना है कि उसकी कौन सी सुई या कौन सी नीडल जो है वो नॉर्थ की तरफ इशारा कर रही है, यानी शुमाल की तरफ इशारा कर रही है। कंपास स्टूडेंट हमेशा जो है ज़मीन के मकनातीसी जो उसका नॉर्थ होता है उसी की तरफ रुख करता है, क्योंकि जो हमारी ज़मीन है वो भी एज आ मैग्नेट ही काम कर रही होती है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है। और जो है इससे स्टूडेंट आपको पता चलेगा कि कंपास का जो रेड हिस्सा है वो किसको शो कर रहा होता है, नॉर्थ पोल को, और इसको जो है शुमाली हिस्सा भी कहते हैं। फिर क्या करना है, दूसरे स्टेप में स्टूडेंट आपने करना ये है कि आपने एक बार मैग्नेट को
बार मैग्नेट को आपने टेबल पर रखना है और इसका जो नॉर्थ पोल है यानी बार मैग्नेट का, पहले आपने क्या किया था, पहले आपने एक कंपास को लिया था और उसका नॉर्थ पोल जो है वो फाइंड आउट किया था। अब आपने क्या करना है कि एक बार मैग्नेट को लेना है और उसके नॉर्थ पोल को जो है वो फाइंड आउट करना है और उसका नॉर्थ पोल कंपास के नॉर्थ पोल के बिल्कुल करीब ले आना है और फिर देखना है कि जो सुई की डायरेक्शन है वो किस तरफ रहती है। यानी पहले हमने क्या किया कि कंपास का नॉर्थ पोल फाइंड आउट किया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि एक बार मैग्नेट को उठा कर ले आए और उसका जो है हमने नॉर्थ पोल को फाइंड आउट किया। फिर दोनों के नॉर्थ पोल को हमने एक दूसरे के सामने कर दिया। चूँकि हमने पीछे पढ़ा था कि लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। फिर हम देखेंगे कि आया ये दोनों पोल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या नहीं। अगर तो रिपेल करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि लाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर क्या हमने तीसरे स्टेप में स्टूडेंट क्या करना है कि पुट द कंपास नियर द एस पोल ऑफ द बार मैग्नेट। अब हमने कंपास को बार मैग्नेट के साउथ पोल के साथ लगा कर देखना है और ये देखना है कि इस बार के जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ जो है वो झुकता है। स्टूडेंट इस केस में क्या होगा कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल चूँकि वो एक दूसरे के अनलाइक हैं और हमने पीछे पढ़ा कि अनलाइक जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो ये अनलाइक जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी एक दूसरे की तरफ खींचे आएंगे। सो पता चला कि जो अनलाइक हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट 4 पॉइंट पे हमने क्या करना है, हमने जो है ना एक आयरन की कील लेनी है यानी लोहे का कील उठाना है, नेल उठाना है, उसको लेना है। उसको हमने क्या करना है, उसका एक सिरा जो है, उसका एक सर जो है बार मैग्नेट के किसी भी पोल के साथ लगा देना है। आप देख सकते हैं कि हमने एक कील लिया, उसका जो सिरा है वो बार मैग्नेट के एक पोल के साथ लगा देना है और कील जो है स्टूडेंट, अब असल जो मैग्नेट है अपनी ताकत को कील के अंदर डाल रहा है। ये देखिए स्टूडेंट, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है एक छोटा सा मैग्नेट बनने लगेगा यानी इसके अंदर भी वही कुव्वत या पावर आ गई है जो कि इस मैग्नेट के अंदर थी। फिर हमने 5 वाले पॉइंट में क्या किया, अब हमने कंपास को जो कील के नोक वाले हिस्से के करीब लाना है और ये देखना है कि नॉर्थ पोल जो है वो किस तरफ झुकता है। अब स्टूडेंट जब हमने कील को मैग्नेट के साथ लगाया तो हमने देखा कि जो मैग्नेट है वो अपनी पावर जो है वो कील के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है। अब ये जो ताकत है, ये जो पावर है वो कील के अंदर आ रही है, वो इसको छोटा सा एक मैग्नेट बनाने लगेगी। फिर हमने क्या किया कि 5 स्टेप में हमने एक कैंपस को कील के नोक वाले हिस्से की तरफ लाया और ये देखा कि जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है वो किस तरफ झुकती है। अब स्टूडेंट इसमें देखेंगे कि कील के अंदर भी पोल बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कील भी जो है वो मैग्नेट बन गया है और इसी को ही कहते हैं कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, यानी कील के भी 2 पोल बन गए हैं और पोल हमने देखा कि मैग्नेट के केस ही में बनते हैं और इसके अंदर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 पोल बन जाते हैं। फिर हमने 6 स्टेप में क्या किया, अब हमने बार मैग्नेट को कील से दूर कर देना है और फिर दोबारा कंपास को चेक करना है। यानी पहले हमने मैग्नेट को कील के करीब लाया और अब जो है हमने मैग्नेट को हटा देना और ये देखना है कि आया अब भी कील के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल रहते हैं या वैनिश हो जाते हैं। अगर तो स्टूडेंट इनके अंदर मैग्नेटिज्म ख़त्म हो गया तो मतलब ये कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी तौर पर था और असल जो मैग्नेट था वो दूर चला गया है। तो हमने देखा कि मैग्नेट के दूर होते ही जो कील के अंदर मैग्नेटिज्म का जो असर आया था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इससे पता चला कि जो कील के अंदर मैग्नेटिक जो इफ़ेक्ट आया था वो बार मैग्नेट की तरफ से वजह से ही आया था। यानी जो असल मैग्नेट है वो अपने करीब मौजूद आयरन या स्टील के टुकड़ों को वक्ती तौर पर यानी सिर्फ टेम्परेरी तौर पर जो है वो मैग्नेट बना देता है। लेकिन जैसे ही हम इस बार मैग्नेट को उस कील से दूर हटाएंगे, उसे दूर करेंगे, तो वो जो ताकत थी या जो पावर थी जो इस कील के अंदर आई थी जिसने इसके पोल्स बना दिए वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट इसी को हम कहते हैं कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म के, यानी थोड़ी देर के लिए किसी मैग्नेट ने किसी नॉन मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर थोड़ी देर के लिए उसके अंदर वो अपनी पावर को ट्रांसफ़र किया और जैसे ही उसको दूर हटाया जाए तो वो पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट ये था कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म किस तरह हम एक दूसरे किसी भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को भी मैग्नेट बना सकते हैं सिर्फ टेम्परेरी तौर पर, और जैसे ही इसको दूर हटाया जाए तो वो ख़त्म हो जाती है पावर। तो आई होप ये आपको एक्टिविटी के साथ ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट्स के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।